बंगाल इलेक्शन ने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम, जैसे कि इंडी अलायंस को खत्म कर दिया बंगाल इलेक्शन ने। जो भारत में जिस प्रकार से भारत में मुसलमानों का, विशेष रूप से बांग्लादेश के मुसलमानों का जिस तरह से एंट्री हुई, आपको उनको निकालना पड़ेगा। आज भी असम में 17 लाख लोगों को बिठा के आप खिला रहे हैं, उनको आपने बांग्लादेश नहीं भेजा। इंटरनेशनल प्रेशर की ऐसी की तैसी, आपका देश है, निर्णय आप लीजिए। पाकिस्तान ने लगभग 70 लाख अफगानियों को निकाल दिया अपने देश से, ठंड में, वो भी निकाला ना, पाकिस्तान ने निकाल के दिखाया यार। हम क्या हैं? हम क्या और कौन होते हैं? पाकिस्तान जब ये काम कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते भाई? अब देखो, ऐसा हाल है बंगाल में कि बीजेपी के कार्यालय में घुस घुस के मुसलमान बीजेपी का फटका पहन के घूम रहे हैं। ये देखिए, जा रहे हैं हम बीजेपी का फटका पहनाओ। ये वही लोग होंगे जो अत्याचारी होंगे, ये वही लोग होंगे जिन्होंने नरक मचा रखा होगा बंगाल में। क्योंकि जो नॉर्मल मुसलमान है बंगाल का, जिसे इतना राजनीति में, भले वो ममता को वोट करता होगा, नो डाउट, पर जो नॉर्मल मुसलमान है वो अपने घर बैठा होगा, उसे दुख हुआ होगा। बीजेपी कौन ज्वाइन करेगा? जिसे डर लगेगा वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। देखिए आप, ये जो बांग्लादेशी नहीं बोलते हम तुर्क के खून है, हमारा तुर्क खून है। एक बांग्लादेशी ने पूछा मेरा तुर्क खून है, अपना डीएनए टेस्ट कराया, पता चला 100% इंडियन है। तो ये तुर्क खून वाले जो है ना, तुर्क खून वाले, उनके साथ यही हाल। और एक इस बंगाल इलेक्शन ने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम, जैसे कि इंडी अलायंस को खत्म कर दिया बंगाल इलेक्शन ने। अब कोई इंडी अलायंस नहीं है। यकीन नहीं होता मेरी बात पे? तेजस्वी को सुनो आप। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया ब्लॉक को खड़ा करने में की बात कह रही है, 2023 में जिस से शुरुआत हुई थी, हम इस आगे देख सकते हैं वैसा। अब आगे सब लोगों को, हमको लगता है, मेरा राय है कि सबसे पहले क्षेत्रीय दलों को साथ बैठना पड़ेगा, और क्षेत्रीय दलों को साथ बैठ करके जो सबका राय होगा उस रोड हिसाब पे हम लोग को चलना होगा। भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो क्षेत्रीय दल ही रोक सकते हैं। तेजस्वी भाई को देख के अच्छा भी लगा, क्योंकि अभी बीच में उनकी शक्ल बहुत अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे नशे की वजह से हो रहे थे, मुझे नहीं पता नशा था कि तबीयत खराब थी, पर अब लग रहा है कि तेजस्वी भाई फॉर्म में आ रहे हैं। ये इंडी अलायंस के लोग हैं, अगर ये मुस्लिम तुष्टीकरण छोड़ के सभी भारतीय नागरिकों की बात करें, अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद करता है तो उसकी भत्सरना करें, कहीं ये गलत है। कोई मुसलमान रेप करता है तो कहीं ये गलत है। कोई मुसलमान मर्डर करता है, कहीं ये गलत है। और हिंदू करता है तब भी कहीं गलत है। अगर ये यही काम कर देते तो भाजपा से इनकी लड़ाई, इनकी भाजपा से दो दो हाथ मेरिट पे होती। अब मेरिट खत्म हो चुकी है। भाजपा लड़ जाती है कि ये देखो तो हिंदू तुम्हें खत्म कर देंगे, और ये उसमें भाजपा का साथ देते हैं कि हाँ हम खत्म कर देंगे। उससे क्या होता है? उससे भाजपा को निरंकुशता करने का मौका मिलता है। भाजपा निरंकुश बन जाती है। उसे लगता है हम मैं नहीं तो कौन बे। याद है प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खींच के आती है। ये स्थिति इसीलिए आती है क्योंकि ये जो विपक्ष के लोग हैं, इनकी सोच घटिया है, इसलिए स्थिति आती है। अगर ये अपनी घटिया सोच से बाहर आए और बराबरी का अवसर दें हिंदुओं को भी, तो क्या पता इनको वोट मिल जाए और मुसलमान नागरिक बन जाए। पहली बार शरिया उम्मा चुम्मा छोड़ के नागरिक की कोशिश करें। हम नागरिक है इस देश के, क्योंकि इस देश के मुसलमान से मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद है, तू नागरिक बन जा भाई। तू उम्मा का चुम्मा छोड़ दे, तू वो सऊदी की भक्ति छोड़ दे। तू ये सोच कि मैं भारत में पैदा हुआ, भारत में मरना है मेरे को यार, तो मेरे को भारतीय रहने दे। काश उतना कर ले बस। तेरे से नहीं हो पाता, कितनी कोशिशों के बाद नहीं हो पाया। बड़े बड़े आए मर गए, तेरे से नहीं हो पाया। ये देश के बंटवारा हो गया, तेरे से ये नहीं हो पा रहा है। नागरिक नहीं बना जा रहा तेरे से। मुसलमान से इस देश का नागरिक बनना बर्दाश्त नहीं है उसको। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, कौन सी जड़ों में मट्ठा पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता मेरे। इस देश का नागरिक उसको नहीं बनना। उसको ईरान का नागरिक बनना है, उसको सऊदी का नागरिक बनना है, उसको तुर्क का नागरिक बनना है, उसको यूएई का नागरिक बनना है। रोज नए बाप बदलने हैं, पर जो ओरिजिनल बाप है उसको नहीं बोलना हाँ भाई हम यहीं के। अब ये देखिए वीडियो देखिए, एक महिला को देखिए आप, रहती इसी देश में, खाती इसी देश का है, फ्री का सिलेंडर, फ्री का घर भी लेती है। जैसे बीजेपी के साथ रामपुर में हुआ। एक गांव है जहां की आबादी 2300 थी, बीजेपी वालों ने वहां पे 500 घर दिए
प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2300 की आबादी में भाजपा को उस बूथ से 1 वोट नहीं मिला था। भाजपा लगी रहती मुसलमानों की चाटने में, ऐसा नहीं है, ये कोई गलतफहमी मत पढ़ना आप। भाजपा जहां जो मिलता है, सत्ता के लिए भाजपा कुछ भी करती है, सत्ता के लिए। ये वीडियो देखिए महिला क्या कह रही है। जब हम ही ना होंगे, तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, और हमें ही नहीं दे रहे। आपके ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों का। यहाँ यही कर रहा है कैसे कि हिंदू हो तुम, मुसलमान हो तुम, ऐसे क्यों कर अभी रहे इसमें जरूरत है सर हो? चोर खाता है क्या मुसलमान? ये देखिए, देखा आपने, ये स्थिति है इस समय। ये स्थिति है कि मतलब हम यहाँ के नहीं, हम ईरान के हैं। कोई भी देश, आपको लगता है कोई भी देश बर्दाश्त करेगा? पाकिस्तान में बैठा हुआ मुसलमान जो शिया है वो कहते हैं हम ईरान के हैं, यहाँ के नहीं। आपको लगता है सुन्नी वहां का बर्दाश्त करेगा? कोई भी बर्दाश्त करेगा? आपको लगता है ये? मुझे तो नहीं लगता। हम बर्दाश्त करें क्योंकि डेमोक्रेसी है। हम बर्दाश्त करें क्योंकि आसिम मुनीर टाइप का बंदा डंडा नहीं कर रहा अंदर तक। हम बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सहिष्णु हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। तो हमारी आने वाली नस्लों पे हमला हो रहा है क्योंकि हम बर्दाश्त करते हैं। जैसे ही हमने अभी तो हम केवल डेमोक्रेटिकली बर्दाश्त करना बंद किया हमने। बंगाल जीत गए ये लोग, भाजपा वाले। उसके आगे का अवसर ना मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इसके आगे का अवसर ना मिले हिंदुओं को, क्योंकि वहां भी हिंदू बहुत भारी पड़ेंगे सबके ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे केवल अपना बताने में बिजी होते हैं कि हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। असल में देखिए वो किसके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी मराठी के नहीं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के हैं, ठीक है? तो इसलिए कुछ लोगों का जो मानसिक संतुलन हिला हुआ है महाराष्ट्र में, उनको नॉर्मल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के नहीं होते तो इस तरह से बंगाल में उनको सर पे नहीं बिठाया जाता। मुझे तो एक और बात समझ में आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि जब इसी प्रकार से अगर विपक्ष ऐसी हरकतें अपनी बंद नहीं करेगा तो बीजेपी जीतती रहेगी और विपक्ष हारता रहेगा। केरल में जो कांग्रेस जीती है, कांग्रेस के जीतने ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग दे दी है। अब बीजेपी वहां धमाल करेगी, मैं अभी से बता रहा हूं आपको एडवांस में। बीजेपी वहां धमाल करने वाली है। डीएमके ने जो हार है और टीवीके की जो जीत है, तमिलनाडु में स्पेस खुला है पहली बार भाजपा के लिए। तमिलनाडु में स्पेस खुला। और एक बात याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी इस देश में, अमित शाह इस देश में पहले ऐसे हिंदू लीडर्स हैं जो इतने बड़े भूभाग के को लिटरली उस पर राज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पर राज कर रही है। हमारे योगी बाबा वो दिलों पे राज कर रहे हैं। इसलिए मैं आज से यही कहूंगा आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी को जो वादे वो करती है वो करने का समय अभी है, और हत्याएं बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आरजी कर की जो रत्ना जी हैं, उनके घर के बाहर टीएमसी गुंडों ने देसी बम फेंके। भाजपा के राज में हुआ ये। इसलिए मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी वालों से, मुझे उम्मीद है कि वो लोग कुछ भी करके हिंसा को रोकें, प्रत्युत्तर दें सभी को। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही दोबारा मिलते हैं और दोबारा बताएंगे कि देश में क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।